हेलो बच्चों। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप हैं तैयार? रेडी, स्टार्ट। तो ये इंग्लिश का लेसन है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट इसका मतलब है आश्चर्यजनक फालतू की चीज़। क्या है आश्चर्यजनक फालतू की चीज़, ये हम देखते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। जो वेस्ट है, फालतू की चीज़ है, वो भी काम में आ सकती है। फाइंड आउट का मतलब पता करो। फॉर योर सेल्फ, तुम खुद पता करो। फ्रॉम दिस स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। ये कहानी पढ़ो, तुम खुद पता करो कि किस तरह फालतू की चीज़ भी काम आ सकती है। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, एक केरल में एक जगह है ट्रावनकोर, उसका एक महाराजा था। ये है महाराजा ट्रावनकोर का। ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, उसने ऑर्डर किया मतलब आदेश दिया एक ग्रैंड डिनर। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, डिनर मतलब रात का भोजन। उसने कहा कि ये मैं अपने महल में रात का भोजन ये दूंगा। इन द आफ्टरनून, दोपहर को, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा ने रसोई में एंटर किया मतलब प्रवेश किया। टू सर्वे द डिशेज दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द डिश, उसने ये फॉर द फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है महाभोज। बहुत बड़ा आप जब कोई पार्टी करते हो तो उसे फीस्ट कहते हैं। तो उसने देखने के लिए कि ये ठीक से तैयार कर रहे हैं तो उसने रसोई का मुआयना किया। सर्वे मतलब उसने मुआयना किया। तो बिफोर का मतलब होता है पहले और उसका उल्टा होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो आगे चलते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है छिलके। तो राजा ने कहा तुम इन छिलकों का, सब्जी के जो छिलके हैं ना, उनका क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक, उसने रसोइये से, ये रसोइया है, ये कुक मतलब रसोइया, ये रसोइया है और ये महाराजा है। तो उसने रसोइये से पूछा तुम इन छिलकों का क्या करोगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। द कुक रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब जवाब देना। कुक ने जवाब दिया दे आर वेस्ट, कि ये तो फालतू हैं, ये सब्जी के छिलके हैं, ये तो हमने सब्जी काटी है तो ये छिलके फालतू के हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। तो ये कुक ने कहा कि ये छिलके तो फालतू के हैं, हम इनको। राजा ने कहा यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, कि तुम इन सब्जियों के जो छिलके हैं उनको वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसे फेंक नहीं सकते हो। फाइंड ए वे टू यूज़ देम, फाइंड का मतलब पता लगाना। फाइंड ए वे, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि इनका इस्तेमाल हो सके। द महाराजा कमांडिड स्टर्नली, स्टर्नली मतलब सख्ती के साथ। महाराजा ने सख्ती के साथ ये कहा कि इनका कुछ इस्तेमाल करो। एंड वॉकड अवे, और इस तरह महाराजा चला गया। द कुक वाज इन ए फिक्स, इन ए फिक्स मतलब वेरी गुड, सही बताया। इन ए फिक्स का मतलब परेशानी में। जो कुक था, रसोईया, वो बड़ी परेशानी में था। केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो सब्जियों के जो छिलके थे उनको घूरता रहा। स्टेरिंग मतलब घूरना। तो वो सोचता रहा कि मैं इनका क्या कर सकता हूँ। सडनली, सडनली मतलब अचानक।
एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके माइंड में एक आइडिया आया, आइडिया मतलब विचार आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उसने उन सभी सब्जियों के जो छिलके थे उनको धोया और उनको अच्छे से साफ किया। देन का मतलब तब, मतलब जब उसने साफ कर लिया उसके बाद। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तब उसने उनको लंबा लंबा काटा। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट, उसने उनको एक बड़े से बर्तन में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने उसको आग में पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, इसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ नारियल लिए, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्चें ली, एंड गार्लिक टुगेदर, और गार्लिक होता है लहसुन, लहसुन आपकी सब्जी में आपकी मम्मी डालती है ना, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक, GARLIC, गार्लिक मतलब लहसुन। तो उसने इन तीनों चीज़ों को पीस के डाल दिया। ही एडिड दिस पेस्ट, ये जो पेस्ट बना गार्लिक का, चिली का यानी कि मिर्च का, और कोकोनट यानी नारियल का। एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, तो इसने इन सब्जियों में ये पेस्ट डाल दिया और इसमें कुछ नमक भी मिला दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, तो ये बर्तन से, देखो ये पॉट है, ये पॉट है और नीचे आग जल रही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं फायर। और ये क्या है, ये कुक है, तो ये इसको हिला रहा है, वेजिटेबल बना रहा है। तो एक टेम्पटिंग स्मेल, एक खुशबू ऐसी जो मन ललचा देती है, वो आने लगी बर्तन में से। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, अब उसने कुछ दही ली, एंड एडिड इट टू द करी, और इसे इस करी में मिला दिया। ही आल्सो पोर्ड ए फ्यू का मतलब थोड़ी सी, स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स, कोकोनट ऑयल उसने सब्जी में डाला और फिर इसको सब्जी को डेकोरेट किया करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। आपकी मम्मी कड़ी पत्ता डालती है सब्जी में, हाँ, तो उससे अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छी सब्जी बनती है। तो इसने कड़ी पत्ता उसमें डाल दिया डेकोरेट करने के लिए। लो एंड बिहोल्ड, और देखो, द न्यू डिश वाज रेडी, रेडी मतलब तैयार, जो नई डिश थी, नया व्यंजन था, वो तैयार हो गया। ये पहले ऐसा किसी ने ये सब्जी बनाई नहीं थी, ये पहली बार इस कुक ने ही बनाई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, उस शाम को जो गेस्ट आए थे, यानी कि गेस्ट यानी कि मेहमान, उनको ये नई डिश सर्व की मतलब एवरीवन मतलब प्रत्येक, वाज ईगर टू नो, हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि द नेम ऑफ द न्यू डिश, कि इस नई जो डिश ये है इसका नाम क्या है, ये नई डिश इसने बनाई है। द कुक थॉट एंड थॉट, ये जो कुक है ये सोचता रहा, भी इसका तो मैंने नाम तो रखा नहीं, इसको क्या बताऊं। देन का मतलब मैंने पहले बताया था, देखो देन का मतलब तब, यहाँ है ना। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, उसने इस नई डिश का नाम रख दिया अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, तो जो अवियल है ये पूरे केरल में बड़ी मशहूर डिश बन गई। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और केरल में जहाँ भी बड़े बड़े फीस्ट होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, तो वहाँ पर ये डिश ज़रूर बनाई जाती है। एंड इमेजिन, और आप सोच के देखो, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये जो फालतू की चीज़ें थी यानी कि सब्जियों के छिलके, ये उनसे तैयार हुई।
तो ये इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है वंडरफुल वेस्ट, यानी कि एक ऐसी हैरान करने वाली फालतू की चीज़ जो इतनी लोगों को टेस्टी लगी, जो कि आज केरल की मेन डिश बन गई है। उसका नाम क्या है? एवियल। शाबाश। तो ये जो इंग्लिश के वर्ड्स है इनको आप बोलना सीखो, इनकी हिंदी मैंने आपको समझा दी है, तो इनको अच्छे से आप प्रोनाउंस करना सीखो, ठीक से बोलना सीखो, इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। और ये जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपको वो सारी बातें समझ में भी आए, तभी आपको माना जाएगा कि आपको इंग्लिश आ गई।